मास्टर जी को पता चला कि सोनम की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सोनम को देखने के लिए उसके घर गए। वहां जाकर पता चला कि सोनम डेंगू से पिछले 1 सप्ताह से पीड़ित है। सोनम के बेडरूम में पहुंचने के बाद मास्टर ने जैसे ही सोनम की नब्ज चेक की तो सोनम ने मास्टर जी के गले में बाहें डाल दी। वो खुद को सोनम से अपने आप को छुड़ाते हुए बोले, प्लीज़ हालात को समझो, घर पर तुम्हारी मम्मी है। सोनम की पकड़ से छूटकर मास्टर जी सोफे पर बैठे ही थे कि सोनम की मम्मी चाय नाश्ता लेकर कमरे में आ धमकी। ये देखकर मास्टर जी की दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मास्टर जी सोचने लगे कि अगर वो कुछ समय पहले आ जाती तो क्या होता। खैर, चाय की चुस्कियों के दौरान उन दोनों में बातें होने लगी। फिर सोनम की मम्मी अपने घराने और सोनम से संबंधित बातों में गठरी खोल दी। बातों ही बातों में उसके ब्याह की चर्चा शुरू हो गई। वो कहने लगी, मास्टर जी, हम पिछले 2 साल से सोनम के लिए लड़का खोज रहे हैं, पर अच्छे लड़कों का तो अकाल पड़ा है। आप ही देख लीजिए ना कोई मुनासिब लड़का। इससे पहले मास्टर जी कुछ कहते, सोनम झट से बोल पड़ी, सर अपनी ही कॉलोनी में देखिएगा ताकि शादी के बाद भी मैं आपके करीब रहूं। उस रात मास्टर जी सो नहीं पाए थे। सोनम का कहा उनके दिमाग में गूंजने लगा था। इस बात को सोचते सोचते वो फ्लैशबैक में चले गए थे। होटल भाटिया के आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर सोनम बिना वस्त्र के मास्टर रामपाल की बाहों में सिमट कर रह गई थी। उस दिन सोनम ने कहा था कि मास्टर जी तो चाहता है कि मैं सारी उम्र आपकी बाहों में बिताऊं और आप ऐसे ही मेरे शरीर के तारों को छेड़ते रहें और मैं आपकी मर्दानगी से मस्त होती रहूं। इतना सुनने के बाद मास्टर जी ने सोनम के रेशमी बालों से खेलते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है? तब सोनम ने ना में सिर हिला दिया और कहा था, क्योंकि संबंध बनाना कुदरत की देन है, इसको गुनाह कैसे कह सकते हैं? सर, मैं तो मानती हूँ कि ये केवल हमारी शारीरिक ज़रूरत है। आप एक मर्द हैं और आपको हमारी जवानी चाहिए और मैं औरत हूँ और मुझे आपकी मर्दानगी की तलब है। इस बात पर मास्टर जी चहक उठे। वो समझ गए थे कि सोनम को सिर्फ शारीरिक ज़रूरत पूरी करना है। फिर मास्टर ने अपनी मर्दानगी सोनम को पेश की तो बिस्तर पर फड़फड़ाने लगी। जब कुछ देर बाद दोनों शांत हुए तो सोनम ने मास्टर जी के कान में धीरे से कहा, सर आपके अंदर तो नौजवानों से कहीं ज़्यादा मर्दानगी का जोश है। ये सुनकर मास्टर जी बड़ी हैरानी से देखने लगे। तभी सोनम बोली, हाँ सर, मुझे तो अपने साथी लड़कों से ज़्यादा सुख तो आप में मिलता है। तब मास्टर जी ने कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो? सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आजमाया है, 1-2 को नहीं 10 को। यानी तुम उनके साथ? हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि ये मेरी सिर्फ शारीरिक इच्छा है, इसलिए जिसके साथ मैं चाहती हूँ उसके साथ कर लेती हूँ।